शुभोदय बच्चे, कैसे हैं? अच्छे हैं ना? ओके। कल हम अभ्यास का महत्व पाठ सीख चुके ना। उस पाठ में से कुछ प्रश्न पूछेंगे, उत्तर दीजिए। ओके। लड़का का नाम क्या था? लड़के का नाम वरदराज था। लड़के का नाम क्या था? लड़के का नाम वरदराज था। वरदराज कैसा लड़का था? वरदराज बुद्धिमान लड़का था। बुद्धिमान लड़का था, नहीं मंदबुद्धि लड़का था। मंद बुद्धि लड़का था। वाह, अपनी पढ़ाई ठीक तरह से करता था? नहीं कर पाता था। सभी लोग वरदराज को क्या कहकर पुकारते थे? मंदबुद्धि, मंदबुद्धि कहकर पुकारते थे। गुरुजी को नाराज होकर क्या किया? गुरुजी ने नाराज होकर बाहर जाने को कहा। ओके। बाहर जाने के बाद वह क्या किया, कैसे पढ़ा, क्या क्या किया, उसके बारे में महान व्यक्ति कैसे बना, इसके बारे में हम आज सीखेंगे। ओके, जानकारी प्राप्त करेंगे। उस लड़का मंदबुद्धि है ना, वो महान विद्वान कैसे बना, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कुएं के पास बैठकर इधर उधर देखने लगा। तब उसे एक कुएं की मुंडरे पर कुछ निशान नजर आए। वरदराज को समझ में आया कि पतली रेशम की राशि को किसने पतली रेशम की रस्सी के किसने से पत्थर पर निशान गए हैं। फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी। पत्थर पर पड़ी। उस पत्थर पर भी बार बार घड़े की रगड़ से गोल निशान बन गया था। यह देखकर वरदराज को बहुत आश्चर्य हुआ। उसके मन में सवाल आए कि कि बार बार की घर्षण से पत्थर अपना आकार बदल सकते हैं, तो क्या क्या मैं कोशिश करने पर पढ़ लिख नहीं सकता? कुएं के पास उसके रास्ते में खाना चाहते हैं ना, खाने के लिए कुएं के पास रुके हैं ना। उस कुएं के पास जाकर इधर उधर देखने लगा। हम खाते समय पीते समय हम देखते हैं ना, ऐसा देखते हैं, ऐसा देखते हैं, वैसा ही वरदराज भी देख लिया। देख कर वहां उसको उस कुएं पर, कुएं माने व, कुएं माने व, अब उस कुएं पर उसको कुछ निशान, निशान माने सिंबल्स, चिन्ह देखे। कौन सा सिंबल है, कौन सा निशान है? हम रस्सी, कुएं में रस्सी से ऐसा ऐसा पानी करते समय उस रस्सी ने कुएं के पत्थर पर रगड़ कर वहां एक निशान बनाया। कुछ घड़े बार बार वहां रखने से कुछ निशान बने। क्या हम पत्थर को पत्थर को काट सकते हैं? एक ही सिंगल हैंड, दो हैंड्स ऐसा काट सकते हैं? नहीं। उस पर ऐसा करके हम निशान बन सकते हैं? नहीं। परंतु उस पत्थर पर, उस पत्थर पर निशान देखकर वरदराज को आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? बार बार रस्सी, पतली रस्सी, पतली मीन्स थिन रस्सी लगाने से उस पत्थर को काटा। काटा या नहीं? पत्थर बार बार रस्सी रगड़ने से वो घर्षण से क्या हुआ? उस पत्थर को काटा। बार बार नीचे का रखने से, देने से वहां भी सर्किल शेप में कुछ निशान है। ये निशान किन पर है? पत्थर पर है। पत्थर को बार बार पतली रस्सी को रगड़ने से पत्थर काट डाला, तो मैं बार बार पढ़ने से मैं पढ़ना पढ़ लिख सकती, नहीं लिख सकती, लिख सकता। बार बार पढ़ने से हम भी महान बन सकते हैं। ऐसा हम सोचने लगा। क्या सोचने लगा?
क्या पत्थर को भी पतली रस्सी निशान बन सकती है, एक खड़े भी निशान बन सकती हैं? क्या मैं बार बार पढ़कर क्या मैं भी बार बार पढ़कर पढ़ और लिख सकता हूँ? ऐसा सोचने लगा। ये महान व्यक्ति है ना, ऐसा सोच सकता है। ओके, ऐसा सोचकर क्या किया हम देखेंगे। देखिए यहाँ यह क्या है, कुआं। कुआं को अब वो हमें कुएं नहीं देख सकते हैं, परंतु कुछ कुएं के पास हम देखते हैं। कुछ कुएं के पास क्या होते हैं, निशान होते हैं। अब वहाँ एक रस्सी है ना, रस्सी है ना, इस रस्सी को बार बार हमें पानी के लिए नीचे डाल कुएं में डालते हैं और बाहर निकालते हैं, फिर कुएं में डालते हैं और बाहर निकालते हैं। ऐसे बार बार निकालने से, ऐसे बार बार बाहर तो छोड़ने से वहाँ उस पत्थर पर निशान बनती है। इसको कौन देखा? वरदराज देखा। किसने देखा? वरदराज देखा। वरदराज देखकर क्या सोचा, क्या इस पत्थर को रस्सी निशान बन सकती है? मैं उनको पढ़कर पढ़ लिख सकता हूँ, ऐसे सोचा। ओके, नेक्स्ट। वापस अपने गुरु के पास गया, पुनः पढ़ने के लिए अनुमति मांगी। उस दिन के बाद गुरुजी जो भी पाठ पढ़ाते, वरदराज उसे ध्यान से सुनता, समझ सकता और कक्षा में सबसे पहले सुनाता। यही बालक बड़ा होकर संस्कृत के महान विद्वान पाणिनि बने। ओके, वह गुरुजी के पास वापस गया। किसके पास वापस गया? गुरुजी के पास। गुरुजी के पास जाकर, गुरुजी आज से मैं बहुत मेहनत करके पढ़ूंगा, आज से मैं बहुत खूब मेहनत करूंगा। एक बार मुझे परमिशन, अनुमति दीजिए, इस बार मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, मुझे छोड़ दो। ओके, कहने से गुरुजी भी एक बार सोच गया, ओहो, इस बच्चा पढ़ने के लिए संकल्प से आया, इसलिए ये पढ़ सकता है, का समझकर इसको अपने पास ले गया। ले जाके उसको पढ़वाने के लिए अनुमति दिए, पुनः पढ़ने के लिए अनुमति मांगी। फिर पढ़ने के लिए आगे गुरुजी ने नाराज से बाहर निकाला ना, पर भी गुरुजी के पास जाकर अनुमति, परमिशन लेके उस पाठशाला में ही रहा। उस दिन से गुरुजी के पाठ को बार बार पढ़ना शुरू किया, बार बार पढ़कर उसको शुरू किया। और सबसे पहले ही गुरुजी प्रश्न पूछने से सबसे पहले ही उत्तर देता था। ऐसे उत्तर देकर, ऐसे बहुत मेहनत करके, दिन रात एक क्षण भी समय व्यर्थ ना करके वह बहुत मेहनत किया। एक बार पढ़े तो हमें नहीं आती, एक किसी भी क्वेश्चन एक बार पढ़े तो नहीं आती, 2 बार पढ़े तो कुछ लोगों को आती है, 3 बार पढ़ने से और कुछ लोगों को आती है, बार बार पढ़ने से सभी को जरूर आती है। इसी तरह वरदराज भी बार बार पढ़ने से सभी को उस समय के सभी पाठ्यांशों को समझ सका। बाद में क्या किया, बाद में ये हाई से पढ़ के महान कवि, संस्कृत के महान, हमारे भारत में सबसे पहले संस्कृत में ही व्याकरण लिखा है। व्याकरण माने ग्रामर। कौन संस्कृत में व्याकरण लिखा है? वो व्याकरण किसने लिखा? ये पाणिनि। पाणिनि माने वरदराज ही पाणिनि है। ऐसा महान व्यक्ति बने। क्या वरदराज किस नाम से प्रसिद्ध है? पाणिनि नाम से प्रसिद्ध है। पाणिनि व्याकरण कौमुदी नामक एक बड़ा व्याकरण ग्रंथ को लिखा। यह कौन है? वरदराज। वरदराज को पहले कोई भी नहीं आता, पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं था,
परंतु बाद में उस कुएं के पास उस सिंबल को देखकर मैं भी पढ़ सकता हूँ सोचकर फिर पाठशाला आकर संस्कृत में पूरे भारत में पहला व्याकरण कौन लिखा? पाणिनि ने लिखा। वह वरदराज ही वो पाणिनि है। हमें भी मेहनत करके किसी कार्य को भी साधन कर सकते हैं, किसी लक्ष्य को भी पार कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे शक्ति हैं, हम मेहनत करके उस शक्ति का देना, उस शक्ति को मिलना है। बिना मेहनती से कोई काम नहीं होता। हम किसी काम करने के लिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारे लक्ष्य होना चाहिए। किसी कार्य भी मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, ऐसे सोचने से हम उस काम कभी भी नहीं कर सकते। ये मुश्किल है, मैं करता हूँ, ऐसे सोचे तो तुम जरूर करते हो। इसी तरह पाणिनि वरदराज भी ऐसे महान केवल नहीं व्याकरण कौमुदी बहुत सारे किताब लिखे हैं। पाणिनि के औषध किताब हैं, बहुत सारे हैं उसका किताब। ऐसे महान व्यक्ति बने हैं। हमें भी खूब पढ़ के खूब समझ कर सभी परिसरों से हम बहुत सारे जानकर हमें भी महान व्यक्ति बनना चाहिए। आप भी ऐसा ही बन सकते हैं। आप सब में ऐसा शक्ति है। आप सब इसे खूब पढ़ते रहे, महान व्यक्ति बनते हैं। अच्छा, तो विश यू ऑल द बेस्ट। ओके ओके, आज हम आपको ये कहानी अच्छे लगे? ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, बाय एवरीवन, हैव ए नाइस डे।